अरे बा खाली हमके करे कई अंतर याद अब इलाहाबादी ठहरी में कवि जी लिखते कैसे आए हाय अरे मरी गए चमड़ हवई पे मरी गए दुनिया मरी गए चमड़ हवई पे मरी गए दुनिया मरी गए चमड़ हवई पे मरी गए दुनिया। तो चमड़ा बना दिए हैं ना हो चमड़ा बना दिए हैं ना हो चमड़ा बना दिए हैं चमड़ा बना दिए हैं गजब ब्रह्मा गनिया चमड़ा वही पे मर गए दुनिया चमड़ा बना दिए हैं गजब ब्रह्मा गनिया चमड़ा वही पे मर गए दुनिया चमड़ा बना दिए हैं गजब ब्रह्मा गनिया चमड़ा वही पे मर गए 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 चमड़ा बना दिए हैं गजब ब्रह्मा गनिया चमड़ा वही पे मर गए दुनिया चमड़ा बना दिए हैं ये है आबा चमड़ा वही पे मर गए चमड़ा ब्रह्मा गनिया चमड़ा वही पे मर गए कहे चमड़ा बना दिए हैं गजब ब्रह्मा गनिया चमड़वई पे मर गए दुनिया चमड़ा ये चमड़ा का बड़ी कीमत बा गुरुजी आजकल जैसा सुन में भाई आप लोग की बिरहा या बेरा हो गया आजकल आदमी करिया रहा और केतनो स्वरदार रहा है स्वर के पक्का रहा है केतनो स्वर के बोध हो आदमी को यहाँ कि यार साल जब देखइन में इतना नेवर लागत बा कि गाई केतना अतनी सचमड़ी साफ बा आदमी चल जाते हैं कि ना आज बिरहा एकदम बढ़िया होई कहो गुरुजी ई चमड़ा के बड़ी कीमत बा चमड़ा अगर हैदर अली गुरुजी एक बात कहें कि काले को पिया काला न कहो काला सब में आला है काली पुतली काला काजल आंख में रहने वाला हो कहो गुरुजी कटहर के कोवा खा गईला है मोटका मुसरवा तो करिया के बड़ा महत्व बा कैसे कवि जी अंतर के पहले अंताल में बताओ चमड़ा गावे चमड़ा बजावे चमड़ा ताल मिलावे चमड़ा गावे चमड़ा बजावे चमड़ा तान मिलावे ए हो चमड़ा गावे चमड़ा बजावे चमड़ा तान मिलावे घर जे भाई काहे तो काम हजार दाएं बतावे आजकल चचा आदमी के इतना जमाना खराब हो गया कि आदमी जब काम करता है वो काम से बोला दे वो जाति से बोला दे तो सबके बड़ी नफरत होत बा हमारे कार्यक्रम में वही सांसों में रहे तो एक लाइट वाले भैया रहनु आए के आगे कैमरा के आगे खड़ा हो गए कहन लाइट वाले के हटाए दे उ गए काट देहन जनरेटर कहन कि उ कैसे कहन कि लाइट वाले हटाए दे उ कह दियो तन भैया तू हट जा तू चल जा ती लाइट वाला काहे कहन अब लाइट वाला उ काम करे हम उनके और कुछ कहे के रहन है वैसे आज के समय में गुरुजी जौन तू कहा है वो आदमी सबके हुए हैं चा से चमड़ा मान से मांस रा से बिना इनके तीनों का केहू पूरा नहीं बा या बड़े चमड़ा गावे चमड़ा अड़क बोला भाई चमड़ा गावे चमड़ा बजावे चमड़ा ताल मिलावे चमड़ा गावे चमड़ा बजावे चमड़ा तान मिलावे चमड़ा गावे चमड़ा बजावे चमड़ा तान मिलावे जब चमड़ी में चमड़ा जाए जब चमड़ी में चमड़ा जाए चमड़ा सुख पावे चमड़ा वही पे मर गए चमड़ा वही पे मर गए दुनिया करिया मन न भावे ताके गोर बदनिया चमड़ा वही पे मर गए दुनिया
राखे घोर बदनिया चमड़वई पे मरी गे दुनिया वाह कहे चमड़ा गावे चमड़ा बजावे चमड़े ताल मिलावे वाह शरीर के थक के बा वाह चमड़ा के आई हमारे मंजीत भैया हाँ चमड़ा के हैं। बजावत का है चमड़ा आई जीव के थक के बा वाह चमड़ा के तो चमड़ा गावत बा चमड़ा बजावत बा चमड़े ताल मिलावत मिलावत बा आ जब चमड़ी में चमड़ा जाए चमड़ा सुख पावे पहले के पुरनिया बतावे कि चमड़ा के जूता आदमी पहने वाह आ जब रेड़ी के तेल हम डाल दे गुरुजी तब बोले चर मर चर मर बस बस यार फटी जाए जूतवा रहा दे ता जब उ ठंडी में सर्दी में पहने तो लोग बताते हैं बड़ा आराम दे बड़ा गर्म लगे कहो आजकल आदमी गोर यहाँ तो ऊपर करिया तिल रखला आय हाय वेरी वेरी ब्यूटीफुल मान लो गुरुजी करिया हाँ ऊपर तही के उजरका चढ़े लगे मारा सारे पूरा खानदान खराब बा हमरे राकेश चाचा वही बताएं कि वह काजल लगाए लेती हैं वही काजल से बॉर्डर बना लेती हैं इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर हमारे चाचा चाची के लाइक दे थी तब जाना था हाँ वो बाघा बॉर्डर बनावा थी खैर चाचा काजल से ओके बॉर्डर नहीं बनावा जा तो के चाची से फिर से पूछ ली है ओके लिप लाइनर बोलत थी चाची अब के समझाए दी है जब आया तो बताए दी काजल नहीं लगाती काजल के केवल टीका या आँखी में लगावे वाला काम कहो गुरुजी आगे गुरुजी लिखा कैसे अंतरा के दूसरे अंतर में ये चमड़ी पे दमड़ी दमड़ी बिक गए राजा रंग ये चमड़ी पे दमड़ी दमड़ी बिक गए राजा रंग ये चमड़ी पे दमड़ी दमड़ी बिक गए राजा रंग ये चमड़ी पे भटक गए हैं ये चमड़ी पे भटक गए हैं कितने महात्मा संत चमड़वई पे मर गए दुनिया चमड़वई पे मर गए दुनिया चमड़ा देख के जिया लड़का यो पुरनिया चमड़वई पे मर गए दुनिया चमड़ा देख के जिया लड़का यो पुरनिया चमड़वई पे चमड़ा देख के जिया लड़का यो पुरनिया चमड़वई पे चमड़ा देख के जिया लड़का यो पुरनिया चमड़वई पे मर गए दुनिया चमड़ा देख के जिया लड़का यो पुरनिया चमड़वई पे मर गए दुनिया कहे ये चमड़ी पे दमड़ी दमड़ी बिक गए राजा रंग आया चमड़ी पे भटक गए हैं कितने महात्मा संत आप लोग जाना था बात के प्रमाण बा कि जोने जोने ऋषि मुनि तपस्वी के बड़ा बड़ा ध्यान केहू बड़ा बड़ा वीर नहीं भंग कर पाए खाली एक ही अप्सरा आई जाओ तनी सा नाच भर दे तो ऋषि मुनि गुस्सिया के उठी जान निक लगे तब यहाँ कहले खराब लगे तो शराब सुनाई तो चमड़ा के बड़ा गुण बा कीमत बा गुड़ बा और सम्मानित पूज्य हमारे गार्जियन जी स्वभाव का सम्मान दिलीप यादव जी पूज्य बाबू जी के द्वारा 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। गीत के आखिरी लाइन बा आखिरी अंताल में कवि जी लिखते हैं गुरु घराने का परिचय में गुरु बिहारी गुरु गणेश जी जग में हुए महान अरे जग में हुए महान रे भैया जग में हुए महान जग में हुए महान रे भैया जग में हुए महान अरे कवि शिरोमणि चंद्रिका गुरु के कवि शिरोमणि चंद्रिका गुरु के सबसे अलग पहचान चमड़वई पे मर गए दुनिया चमड़वई पे मर गए दुनिया तरुचि भारत के अब जिभिए पे भवनिया चमड़वई पे मर गए दुनिया तरुचि भारत के अब जिभिए पे भवनिया चमड़वई पे मर गए दुनिया तरुचि भारत के अब जिभिए पे भवनिया चमड़वई पे मर गए दुनिया रुचि भारत के अब जिभिए पे भवनिया चमड़वई पे मर गए दुनिया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया और सब अरे तुम मन में अहंकार के सोले
तो पूजो बाह हमारी कहन लगे मुस्कान। एक दिन राम सिया से बोले मन में अहंकार के सोले, पूजो बाह हमारी कहन लगे मुस्काए। प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका नगरी को जीत करके अपने सिंहासन राज सिंहासन पर बैठे हुए राज दरबार लगा बा। प्रभु श्री रामचंद्र जी मने मन विचार करते हैं कि अरे अगर देखा जाए तो रावण से ज्यादा बलशाली और रावण से बड़ा विद्वान कोई नहीं था। जो 6 महीना आगे के बाद, जो 6 महीना पाछे के बाद जान जाओ गुरुजी, जेकरे घरे पवन देवता झाड़ू लगावे, शनि देव बंदी बन के कदम के नीचे रहा, साक्षात जगदम्बा के अपने दरवाजे लेके चला दा, तो सोच ला उसी बड़वीर केहू होई का। फिर भी मैंने अपने बल पर, अपनी वानरी सेना के बल पर रावण का विनाश किया है। प्रभु श्री रामचंद्र जी विचार करते हैं, एक लाइन गजल के भाव कवि जी लिखते हैं कैसे। अरे जिंदगी में क्या रहा, अरे जिंदगी में क्या रहा, अरे सास मर जाने के बाद, अरे सास मर जाने के बाद, जिंदगी में क्या रहा, अहे सास मरी जाने के बाद। और ये इंसान की फितरत है, होश में आता है मानो, होश में आता है मानो, ठोकरे खाने के बाद, होश में आता है मानो, ठोकरे खाने के बाद, होश में आता है मानो, ठोकरे खाने के बाद, होश में आता है मानो। कहे होश में आता है मानो ठोकरे खाने के बाद। संसार में सबसे बड़ा गुरु क्या होता है गुरुजी? धोखा। खाते जाइए और सीखते जाइए। अगर जिंदगी में कुछ बने के बाद, कुछ करे के बाद, तो खाली केहू के ऊपर भरोसा कला, भरोसा टूट जाइए तो आदमी बनी जाइए तो बिगड़ जाइए। लेकिन संसार में जो बुरे समय में काम आए उसे जिंदगी भर याद रखना चाहिए। कहे बोले कवि जी बताओ तो। अरे आदमी को आदमी से, अरे आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। और वक्त पर जो काम आए, वक्त पर जो काम आए याद रखना चाहिए, वक्त पर जो काम आए याद रखना चाहिए, वक्त पर जो काम आए याद रखना चाहिए, वक्त पर जो काम आए। कहे आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए।
और वक्त पर जो काम आए याद रखना चाहिए। जीवन में कहा जाता है गुरुजी, दुख और सुख आना एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर रात हुई है तो सुबह भी होगी। कहो गुरुजी, कहे जिंदगी में दुख आना ये पार्ट ऑफ लाइफ है, यानी ये जिंदगी का एक हिस्सा होता है। और इसी दुख के साथ जीवन को हंस कर बिताने वाले को गुरुजी जिंदगी की कला कहते हैं। जरूरी नहीं जो सबको हंसाए, सबको खुश रखे, वो सदैव खुश ही हो। विरह के कहानी के शुरुआत कवि जी नजम के भाव से लिखते हैं। कैसे? रावण का वध करके श्री राम घर को आए हैं। रावण का वध करके श्री राम घर को आए हैं। घर घर में खुशी और दीप को जलाए हैं। सिया से बोले प्रभु वचन को सुनाए हैं। सिया से बोले प्रभु वचन को सुनाए हैं। पूजो बाह मेरी बात को बढ़ाए हैं। सुनकर बात सिया उनको तब निहारा है। 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 थोड़ा घमंड प्रभु मन में विचारा है। विरह के कहानी का तनी आप लोग समझा सो नहीं पड़ो विश्वास बा। कहानी शीशा के जैसा साफ हुई। ए भैया, प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण के विनाश कई के लंका नगरी के पतन कई के माई सीता के लई के अयोध्या नगरी जब वापस आए, राजपाट संभाला तैन तो एक दिन विचार करें कि अगर देखा जाए कि संसार में मुझसे बड़ा श्रेष्ठ धनुधर कोई नहीं था। गए माई सीता से कहें, सीते। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने पत्नी सीता जी के प्रेम से गुरु जी सीते कहें। क्या सीते? अरे वो सीते नहीं, मतलब प्रेम के भाषा सीते। कहे कि सीते, कहे हाँ स्वामी बोलिए। कहे कि तुम्हें मेरी बाहों की पूजा करनी चाहिए। काहे बदे? कहे कि अरे पागल हो का, पूरे लंका नगरी के युद्ध हम अकेले जीत ली है। कहे बा प्रभु, हनुमान कुछ नहीं करे, लक्ष्मण कुछ नहीं करे, कहे अंगद कुछ नहीं कहे, खाली तू अपने बल पे जीत ली है। कहे कि चुप रहो, वो तो खाली बस जय श्री राम करत रहन, बाकी कुल तो युद्ध हम ही जीता। माई सीता जान गई कि हमरे स्वामी के घमंड हो गया। जान गए तोरे घमंड हो गया। माई सीता जी राम जी से कहीं, स्वामी तोरे बाह के पूजा हम खुशी खुशी करब, लेकिन हमारी एक शर्त बा। कौन चीज के शर्त बा बताओ? तैन एक लाइन गीत लगल बा स्वर्गीय गुरु रामदेव गुरु जी वाली। कैसे? अरे त झूलनी पे उड़ानी, अरे झूलनी पे उड़नी, हई जहाजिया उड़ा दो, हई जहाजिया उड़ा दो, हमार पाइजे बड़ा जहीरा जला दो, हमार पाइजे जला दो। क्या बात है? हमार पाइजे बड़ा जहीरा जला दो, लेकिन माई सीता प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहे कि स्वामी हमारी एक बात जरा आप मान लिहा। एक बात मान ले तो खुशी खुशी तोरे बाह के पूजा करब। कौन बात बा? अरे बतिया के माना, अरे बतिया के माना, हई बतिया के माना, हमार
स्वामी तनी बतिया के मानो हमार स्वामी। क्या बात है, बहुत हमार स्वामी तनी बतिया के मानो हमार स्वामी। अरे रहेला कोटा छवन में अब ये कठी ललनवा। अरे पहले हरावा जाके वो के सजनवा। अरे यही बात हमारी, अरे यही बात हमारी तू मनवा में ठाना हमार स्वामी तन बतिया के मानो। हमार स्वामी तन बतिया के मानो। करवद निवेदन जोड़ के माई सीता कहे कि स्वामी खाली एक वीर ऐसा बा जे अबे भी आपसे लड़ब बाकी बा, अगर ओके हराई देबा तो खुशी खुशी तोरे बाह के पूजा करब। अरे तने पे प्रभु श्री रामचंद्र जी आंख लाल लाल कोई के कहे कि ये सीता, ए सीते खाली हम क्यों कर पता बतावा ई कौन वीर बा जकरे चलते हमार पत्नी हमरे ऊपर ये शक करत बा। कहे कि चली जा एक वन बा कोटाक्ष वन, वही गुफा में उ वीर का निवास बा। अब इतने पर गुरु जी प्रभु श्री रामचंद्र जी शंकी आई गए, मतलब शंका आई गए। कहे कि एक बात बतावा सीता, अब ओसी हम लड़ी चाहिए न लड़ी उ बात के बाद बा। अब ई बतावा तू वीर के कैसे जानत कौन संबंध बा? माई सीता जी कहीं कि जा इतना दिन तो से दूर रहे, रावण के प्रति हम कभो गलत नियत नहीं करे। और तू आज हमारे ऊपर फिर से शक कर दिया कि हम वीर के बारे में कैसा जाने थे। बतावे तो केहू के नहीं चाहत रहे, लेकिन स्वामी बतावत ही सुना। एक लाइन तरज लगत बा, भगवान कन्हैया जब गोकुल नगरी छोड़ करके वृंदावन चले गए रहने के लिए, सारी गोपिकाएं विरह में दर्द में कह रही हैं। का कहें? अरे प्रभु यापी बसो वृंदावनी में, अरे प्रभु यापी बसो वृंदावन में। मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, प्रभु यापी बसो मेरी उम्र बीत गई। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी से माई सीता कहे, है बात प्रभु बचपन की है बात प्रभु बचपन की सखिया न संग खेले बन में गए। है बात प्रभु सखिया न संग खेले बन में गए। है बात प्रभु बचपन की सखिया न संग खेले बन में गए। तब बात सिया की सुन रघुबर, तब बात सिया की सुन रघुबर, मनाई मन में मुस्कान रहे। तब बात सिया और आप सम्मानित हृदय के गार्जियन जी, आप नरेश यादव जी बीडीसी ग्राम टिकरी से गार्जियन जी के द्वारा 200 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपके नाम हुआ आपो सम्मान किए रहा संजू भैया हमारे ये भाई के द्वारा 51 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद। एक स्वर में सबके नमस्ते प्राण स्वीकार होकर। माई सीता बताओ कि स्वामी
बचपने के बाद बा खेल खिलौना करत करत हमार सखी सहेली क्यों गदहा के आकार दी माटी से, क्यों घोड़ा के, क्यों हाथी के, हम खेल खिलौना करत करत एक मिट्टी के बालक बनाए दी है। अब महाराज हमारे हाथे में कांटा चुभ गया, जब हम कांटा निकाले तो हमारे रक्त के बूंद जब वो मिट्टी के पुतला के ऊपर पड़ी तो ओमा जाने आएगा। अब हम जैसे चले अपने घर के तरफ, वो लइकवा हमारी आंचल पकड़ के कहे माँ, अरे माँ मुझे इस संसार में ला करके आप कहाँ जा रहे हैं। अब स्वामी वह समय न हमार बियाह भरे है न कुछ भरे, ऐसे हम बदनामी के डर से वो लइका के बता दे कि कोटा 56 में तोहार निवास रही, आ तो से मिले बोले हम जरूर आई। वही के तो का हरावे के बाद अगर हराई देव तो खुशी खुशी तोरे बाह के पूजा करब। अब इतनी बतिया प्रभु श्री रामचंद्र जी सुन के गुस्सियाई के अपन बानर सही सेना सजाई के गुरु जी, ए हनुमान, ए अंगद, आवा चला हो तोरे महतारी के हमरे ऊपर शौक हो गए बा। कैसे बिरहा के आखिरी तरज लगत बा, खाटी इलाहाबादी तर्ज। आए हाय अरे राम झको रमार झुलनी, अरे राम झको रमार झुलनी, कहीं साड़ी लहर